नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू दी वेब एकेडमिक्स। दोस्तों आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल, जिसमें हम कर रहे थे एक्सरसाइज 2.2 और एक्सरसाइज 2.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसके सारे पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन 2 के सारे पार्ट्स। तो क्वेश्चन 2 क्या है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यानी कि आपको द्विघात बहुपद बताना है। ईच विद द गिवन नंबर्स, जो आपको नंबर दे रखे हैं, द सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब ये आपको क्या दे रखा है, सम ऑफ जीरोज है और ये क्या है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और सम ऑफ जीरोज देने के बाद में इन्होंने हमसे पूछा है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो दोस्तों देखिए सॉल्यूशन करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का, जिसमें कि ये जो वैल्यू दे रखी है, लेट हमारे जीरोज क्या है, जीरोज मान लो, हर एक इक्वेशन में ऐसे कर लो, लेट जीरोज आर अल्फा एंड बीटा। ये आपको हर एक में मानना पड़ेगा, आपको जीरो हर एक में माननी है। लेट द जीरोज अल्फा एंड बीटा। अब यहां पे जीरोज का सम दे रखा है, ये ए प्लस बी की वैल्यू 1/, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है -1। दोस्तों हम सभी जानते हैं, हम क्या जानते हैं, वी नो दैट कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है, क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। 0 लगाने से क्या बन जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। लेकिन हमें इसको सॉल्व करने के लिए पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन से गुजरना पड़ेगा, बाद में हम रिक्वायर्ड पोलिनोमियल निकाल सकते हैं जो हमसे पूछा गया है। तो देखिए x² हमारा ऐसे रहेगा माइनस अल्फा और बीटा की वैल्यू यहाँ पे साफ 1/4 दे रखी है इंटू एक्स प्लस बच्चों अल्फा और इंटू बीटा की वैल्यू हमारी -1 है। कितनी है, -1 इक्वल 0। अब देखिए x² यहाँ ऐसे रहेगा -1/4 इंटू एक्स प्लस -1 इज इक्वल टू 0, है ना। अब बच्चों हम इसके नीचे 1 एलसीएम 1 ले लेते हैं, इसका डिनोमिनेटर भी 1 ले लेते हैं ताकि हम इसका एलसीएम ले पाएं। जब 1 का 4 का और 1 का एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम आएगा 4, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है। ठीक है, अब देखिए 1 4 जा 4, 1 4 जा 4 होता है, तो हमारा 4x², 4 बन जा 4, 4 बन जा बच्चों 4। तो बच्चों यहाँ क्या आ जाएगा, 1 बार गया तो 1x, और 1x की x से करोगे तो x ही आएगा। अब यहाँ आ जाइए, यहाँ क्या है, 1 4 जा 4, यहाँ भी 4 आएगा, यहाँ आएगा 4, तो 4 बन जा 4। जब 4 की 1 से कराएंगे तो 4 आ गया। दोबारा सुन लो, 1 4 जा 4, 4 टाइम्स गया तो 4 की मल्टीप्लाई कराई 4x², 4 बन जा 4, 1 टाइम्स गया, 1 की मल्टीप्लाई 1 में हुई, 1 आया, x बन जा x। ऐसे ही 1 4 जा 4, 4 की 1 में होगी तो 4 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये क्या चला जाएगा 0 में, तो हमारी ये रही क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमारी आएगी ये 0 में गया तो सब कुछ हो गया 0। अब हमें भाई क्या निकालना था, पोलिनोमियल निकालना था। क्या निकालना था, पोलिनोमियल। तो हम लिख देंगे द रिक्वायर्ड पोलिनोमियल इज, और इज के आगे क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे जो हमारा निकल के आया है 4x² माइनस x माइनस 4। ये हमारा रिक्वायर्ड पोलिनोमियल है। आप अपना आंसर चेक करेंगे अपने बुक में तो आपको यही आंसर देखने को मिलेगा, है ना बच्चों। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जिसके लिए हमने सेपरेशन लाइन खींच दी ताकि क्वेश्चन मिक्स ना हो जाए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, है ना। 1 हमने कंप्लीट कर लिया। इसमें क्या करेंगे, लेट जीरोज आर, माना मूल अल्फा और बीटा हैं, अल्फा एंड बीटा हैं, है ना। अल्फा बीटा मान लिया।
देन द वैल्यू ऑफ एल्फा प्लस बीटा, क्योंकि बेटा पहले सम दे रखा है फिर दे रखा है प्रोडक्ट, तो सम है एल्फा प्लस बीटा का √2 एंड बच्चों क्या दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ एल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/3 है ना। अब देखिए हम क्या जानते हैं, लिख देंगे बी नो दैट, ये क्या है भाई, मूलों का समीकरण। हम जानते हैं कि x² माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0 x² ऐसे ही रहा, माइनस एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू √2 आ गई इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ हम सबके नीचे 1 मान के एलसीएम ले लेंगे, इसका 3 ले लिया हमने एलसीएम, चलो यहाँ 1 मान के दिखा दिया, ये भी 1 मान कर दिखा दिया। 1 3 जा 3 और 3 का जब x में होगा 3x² एंड 1 3 जा 3, जब 3 का √2 से होगा तो 3√2 हो जाएगा, क्योंकि एक रूट की वैल्यू है और एक सिंपल वैल्यू है, तो मल्टीप्लाई नहीं होगी, मल्टीप्लाई होगी पर वहाँ कंप्लीट रूट में नहीं जाएगा ये। प्लस 3 बन जा 3, यहाँ आएगा 1 इज इक्वल टू 0, और ये क्या चला जाएगा बेटा 0 में, तो हमारा बचेगा 3x² माइनस का 3√2 प्लस 1, और ये 0 में गया तो ये बन गया 0। अब हमारा रिक्वायर्ड पोलिनोमियल लिख लिया आया, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल इज, या इसका मतलब है हमारा रिक्वायर्ड पोलिनोमियल होगा 3x² और माइनस 3x² माइनस 3√2 प्लस 1 है ना बच्चों। तो इसके 2 हो गए और बाकी करते हैं, आप पहले इनको नोट करेंगे फिर हम आपको अगले कराएंगे, ठीक है। चलिए वेरी गुड, सभी ने नोट कर लिया। चलिए अब बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों अब हम करने वाले हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आप मेरे साथ साथ में करेंगे, ठीक है ना। जल्दी से नोटबुक और पेन अपने हाथ में लीजिए और करना शुरू कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखो 0 और 5 यानी सम ऑफ जीरोस दिस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिस। तो बच्चों लेट द जीरोस आर एल्फा एंड बीटा, देन एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 एंड एल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू √5 है ना। अब क्या करना है हमें, अब देखिए अब हम क्या जानते हैं, वी नो दैट, चलिए फटाफट कीजिए, वी नो दैट क्या होता है x² माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस प्लस एल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0 है ना। ये x² ऐसे ही रहेगा, एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 है इंटू एक्स प्लस यहाँ इसकी वैल्यू √5 हो गई है ना, इज इक्वल टू 0। अब x² माइनस ये 0 हो गया है ना, ये 0 हो जाएगा प्लस √5 इज इक्वल टू 0, कुल मिला के हमारा आया x² प्लस √5 है ना। यानी स्क्वायर वाली टर्म है और सिंपल वेरिएबल वाली टर्म गायब है, लीनियर वाली। तो देखिए अब ये भी हमारा पोलिनोमियल है, क्योंकि इसकी पावर कितनी है 2 है, पावर कितनी है 2 है। तो लिख देंगे हम रिक्वायर्ड पोलिनोमियल इज x² प्लस √5 है ना। ये आपका जो है आंसर आ गया, ये आपका फाइनल आंसर है। अब करते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर करेंगे हम 5 नहीं 4 करेंगे। चलिए मेरे साथ करिए, लेट कर लेंगे, लेट जीरोज आर एल्फा एंड बीटा, हमारे जीरो जो हैं एल्फा और बीटा हैं, और एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 दे रखी है यहाँ पे, और एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी 1 दे रखी है। वी नो दैट, हम क्या जानते हैं बच्चों, हम जानते हैं पोलिनोमियल इक्वेशन क्या होती है, x² क्वाड्रेटिक वाली, एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। हेयर x² ऐसी रहा, एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 इंटू एक्स
है ना, 1 इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1, है ना। यहाँ आ गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। तब हम लिखेंगे क्या, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये हमारा रिक्वायर्ड पोलिनोमियल है। अब ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कर लिया। अब 2 क्वेश्चन बचे, मैं बोर्ड से साइड होता हूँ, आप इसको नोट करेंगे। चलिए बहुत अच्छे, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बेटा हम नेक्स्ट देखते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद ये हमारा चैप्टर और एक्सरसाइज सब कुछ खत्म हो जाता है। फिर हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3, है ना। अब हमें कर लेना है क्वेश्चन नंबर 5। तो बेटा हेयर क्या है, लेट कर लो, लेट द जीरोस आर अल्फा एंड बीटा। ये हमने लेट कर लिए। वी नो दैट, हम क्या सॉरी उससे पहले जो दिया है वो रुक लिखना है हमें। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है माइनस का 1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/4। अब वी नो दैट, हम क्या जानते हैं प्यारे बच्चों कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। यानी कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है किसकी, जीरोस की। एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहा बेटा, इसको हिंदी में शून्यक बोलते हैं, जीरोस को क्या बोलते हैं, इसको शून्यक बोलते हैं। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू दे रखी है माइनस का 1/4 इंटू एक्स प्लस इसकी वैल्यू 1/4 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर वहाँ ऐसे ही रहेगा, माइनस माइनस जब प्लस हो जाएगा और यहाँ आएगा हमारा 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। इसके नीचे 1 मानेंगे और एलसीएम आ जाएगा हमारा इसका 4, और जब 4 आ जाएगा एलसीएम 1 4 जा 4, 4x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर प्लस हो गया था, 4 बन जा 4, 1 की x से होगी x आएगा, 4 बन जा 4, 1 आया, 1 बन जा 1 इज इक्वल टू 0। और यहाँ जो हमारा आंसर है 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब हमारा क्या है, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल, रिक्वायर्ड हमारा पोलिनोमियल जो है वो है हमारा क्या, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ये हमारा इसका रिक्वायर्ड पोलिनोमियल हुआ। ठीक है, बहुत जल्दी इसको नोट करना। अभी पहले चलो एक साथ कर लेना बच्चों, है ना। अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, आपका लास्ट क्वेश्चन है ना। जैसे क्वेश्चन लास्ट होता है बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होने लगते हैं ना। कोई भी हम कैरिकुलम ख़त्म करते हैं बड़ी खुशी महसूस होती है बच्चों को, ठीक है, सभी को होती है बच्चों। लेट द जीरोस, हमने जीरोस को क्या कर लिया प्यारे बच्चों, लेट कर लिया, अल्फा एंड बीटा, है ना भाई। अगर ये जीरोस का सम है और ये प्रोडक्ट है तो जीरोस भी तो हुए होंगे। तो उन जीरोस को क्या मान लिया हमने, अल्फा और बीटा मान लिया। क्या मान लिया बच्चों, अल्फा और बीटा। तो सम ऑफ अल्फा, वो सम ऑफ जीरोस 4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 1, है ना। और हम जानते हैं एक चीज, क्या जानते हैं, जनरल इक्वेशन जानते हैं हम जीरोस की, किसकी, जीरोस की। वो होती है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, है ना। ये हमारी इक्वेशन है और हमें निकालना होता है पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है हमें, और ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। तो भाई अब देखिए, एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1, है ना। बस ब्रैकेट वगैरह सॉल्व भी हो गई, कोई माइनस का साइन है, डायरेक्ट लगा दिए इनकी वैल्यू। अब लिख देना है हमें क्या, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ये हमारा यहाँ पर क्या हो गया, एंड हो गया। क्या हो गया बच्चों, एंड हो गया। थैंक यू
सारे बच्चों को थैंक यू, सभी ने वीडियो को वॉच किया, थैंक यू सो मच। अब प्यारे बच्चों आपका एक काम है, वो क्या है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करवाने का, वो सब आपकी जिम्मेदारी है। और साथ ही साथ आपकी जिम्मेदारी सबसे जो अहम है वो क्या है, वो आपको इस सब सिलेबस को रिवाइज करते रहना है बार बार। और अब बहुत जल्दी मिलते हैं चैप्टर नंबर 3 में। बाय बाय, टेक केयर, सभी इसको नोट कर लेंगे।